आइए अब समझते हैं कि कहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल होता है। तो आई के साथ इस्तेमाल होता है एम का। आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है? एम का। आई के साथ जब भी लगेगा तो एम ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो आई के साथ एम लगता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक एग्जाम्पल मैं लूं कि मैं गरीब हूं, एक सेंटेंस है मैं गरीब हूं, तो इसको इंग्लिश कैसे करेंगे? तो मैं पहले हिंदी लिखता हूं, मैं गरीब हूं। यह एक हमारा सेंटेंस है हिंदी का, और इसको इंग्लिश करना है, कैसे करेंगे? तो मैं यानी कि आई, मैं यानी कि आई, और आई के साथ जब भी लाएगा तो क्या लाएगा? एम लाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं एम, आई एम। ठीक है। गरीब का इंग्लिश होता है पुअर, तो पी डबल ओ आर, पुअर। आई एम पुअर यानी कि मैं गरीब हूं। तो आई के साथ जब भी लगेगा तो क्या लगेगा? एम लगेगा। इसको तो आप समझ गए। आइए समझते हैं वी। वी यानी कि हम लोग। इसके साथ क्या लगता है? तो इसके साथ लगता है आर। क्या लगता है? आर, ए आर ई, आर। वी के साथ जब भी लगेगा तो आर लगेगा और कुछ नहीं लेगा। ठीक है। वी के साथ आर लगता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर समझे तो वी यानी कि हम लोग, तो हम लोग गरीब हैं। इसका जो है इंग्लिश कैसे करेंगे? तो हम लोग यानी कि वी आर। वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिखा है, यहाँ स्मॉल ए। यहाँ पे जो है फर्स्ट में आ रहा है, मतलब सबसे पहले ए लिखना है, इसीलिए यहाँ पे बीच में आ रहा है, इसलिए मैंने स्मॉल का इस्तेमाल किया है, ये आप जानते होंगे। तो वी आर यहाँ पे लिखेंगे पुअर, पी डबल ओ आर, पुअर। तो यहाँ पे आपने देखा आई एम पुअर, यानी कि आई के साथ एम लगा और वी के साथ आर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। आई एम पुअर यानी मैं गरीब हूं, वी आर पुअर यानी कि हम लोग गरीब हैं। यहाँ पे आते हैं सेकंड पर्सन में, सिंगुलर नंबर है यू। यू यानी कि आप या तुम, एक एक व्यक्ति का बोध कराता है। तो यहाँ पे यू के साथ लगेगा आर। यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। यू आर, यू के साथ जब भी लगता है तो आर लगता है। जैसे कि अगर इसका बात करें, अगर इसका सेंटेंस बनाए कि तुम गरीब हो या आप गरीब हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसका भी सिंपल सा तरीका है, तुम गरीब हो या आप गरीब हैं, इसका मतलब होगा कि यू आर पुअर। यू आर पुअर यानी कि आप गरीब हो या तुम गरीब हो। तो यहाँ पे यू के साथ क्या लगा है? यू के साथ आर लगा है। यू के साथ आर लगा है, तो यू के साथ जब भी लगेगा तो आर लगेगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे यू मतलब तुम लोग या आप लोग होता है, लेकिन यहाँ पे भी यू के साथ क्या लगेगा? तो आर ही लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। जैसे इसको हम अगर सेंटेंस बनाए तो यू आर पुअर, यहाँ भी सेम होगा, यू आर पुअर। यानी कि अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि आप लोग गरीब हो या तुम लोग गरीब हो। यहाँ पे आप गरीब हो या तुम गरीब हो। दोनों सेंटेंस इंग्लिश में एक ही है, हिंदी में अलग अलग होगा। आइए अब देख लेते हैं थर्ड पर्सन, यानी कि ही सी इट नेम। ही मतलब वह, सी मतलब भी वह होता है, लेकिन लड़की के लिए इट मतलब यह, नेम मतलब नाम। और इन सब के साथ जो है इज का इस्तेमाल किया जाता है। आई एस और इज, आई एस इज, इन सब के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सिंगुलर है। देखिए सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर इसका सेंटेंस बनाए कि वह गरीब है, तो बनाएंगे ही इज पुअर। ठीक है। मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं यहाँ पे, ही इज पुअर यानी कि वह गरीब है। ही इज पुअर। अगर मैं बोलूं कि वह गरीब है लेडीज के लिए, लड़की के लिए, तो सी इज पुअर। इट, इट जो है निर्जीव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट में हम यहाँ पे नहीं, ये नहीं बनाएंगे कि इट इज पुअर, ऐसा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इट जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए। जैसे कि ये मार्कर है तो इसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, और मार्कर का भी गरीब अमीर तो होता नहीं है। मार्कर काला ब्लू होता है, अमीर गरीब नहीं होता है। नेम यानी कि किसी का नाम हो, जैसे राम है तो राम इज पुअर। जैसे सीता है तो सीता इज पुअर, ऐसे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दे और द बॉयज। दे मतलब कि वे लोग, मतलब बहुत सारे, और द बॉयज मतलब कि बहुत सारे, यानी कि ये भी प्लूरल है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मतलब जिसको गिन सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं चिल्ड्रेन, उसको भी गिन सकते हैं। ठीक है। पेन्स यानी कलमे, उसको भी गिन सकते हैं। तो ऐसे जो है वर्ड यहाँ पे आते हैं, और इन सब के साथ जो है आर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? आर का इस्तेमाल। मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूं, इन सब के साथ लगता है आर। आर, इन सब के साथ हम आर लगाएंगे जब भी लगाएंगे। तो जैसे एक अगर सेंटेंस बनाए तो हो जाएगा दे बॉयज, सॉरी, दे आर पुअर, दे आर पुअर, पी डब्ल्यू आर। इस प्रकार से बनाएंगे, दे आर पुअर यानी कि वे गरीब है।
अगर इसका बनाना चाहें तो द बॉयज आर पुअर ऐसे बनाएंगे, चिल्ड्रंस आर पुअर ऐसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक बार फिर से दोहरा लूं, आई के साथ जब भी लगेगा तो एम लगेगा, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, हमेशा आर लगता है, ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, और दे बॉयज के साथ आर लगता है। ये था यहाँ पे। ठीक है, हमने ये सीखा। चलिए मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दूं कि प्लूरल जो है, प्लूरल के साथ हमेशा आर लगता है। जैसे प्लूरल में वी आया, यहाँ भी आर लगा, यू आया इसके साथ भी आर लगा, दे आया इसके साथ भी आर लगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे द बॉयज है इसके साथ भी आर है। तो प्लूरल के साथ हमेशा जो है आर लगता है। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है और साथ ही साथ मैंने इसका वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं गरीब हूं। तो हमने अभी बनाया था मैं गरीब हूं, तो मैं यानी कि आई, और गरीब आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हमेशा जो है एम लगता है। तो आई के साथ लगा देंगे एम, और गरीब, गरीब का स्पेलिंग होता है, गरीब का मतलब होता है पुअर, तो हम लिखेंगे पुअर। आई एम पुअर यानी कि मैं गरीब हूं, ये बनकर तैयार है। दूसरा हमारा सेंटेंस है, हम लोग धनी हैं। हम लोग धनी हैं, तो हम लोग का पहले हम लिखेंगे, इंग्लिश क्या होता है, वी, वी यानी कि हम लोग। और मैंने अभी बताया कि वी के साथ क्या लगता है, हमेशा आर लगता है। वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, वो कैपिटल नहीं स्मॉल लिखेंगे। तो वी आर, वी के साथ लगाएंगे आर, वी आर। धनी यानी कि रिच, धनी और अमीर एक ही होता है, धनी होना, अमीर होना, पैसे आना सब एक ही बात है। तो धनी यानी कि अमीर यानी कि रिच, तो लिखेंगे रिच। वी आर रिच, वी आर रिच यानी कि हम लोग धनी है या हम लोग अमीर है। नेक्स्ट हमारा है, आप लोग मेहनती हैं। आप लोग, तो आप लोग का पहले बताएंगे क्या होगा, आप लोग का होगा यू, और यू के साथ हमेशा लगता है आर। यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो यू आर, मेहनती हैं, तो मेहनती का इंग्लिश क्या होता है, लेबोरियस, एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस, लेबोरियस। यू आर लेबोरियस यानी कि आप लोग मेहनती हैं, या कह सकते हैं कि तुम लोग मेहनती हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा है, तुम बहादुर हो। तुम बहादुर हो, तो तुम यानी कि यू, और यू के साथ हमेशा लगाते हैं हम आर, तो यू आर। बहादुर हो, बहादुर यानी कि ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, तो ब्रेव, यू आर ब्रेव, बी आर ए भी, यू आर ब्रेव यानी कि तुम बहादुर हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह मोटी है। तो वह मोटी है यानी कि स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है, लेडीज है। वह यानी कि स्त्रीलिंग, तो हम लगाएंगे सी, सी मतलब वह होता है लड़की के लिए, तो सी। और सी के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। सी के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। वह मोटी है, सी इज, मोटी होना है यानी फैट, मोटा यानी कि फैट, तो लगाएंगे फैट, सी इज फैट यानी वह मोटी है। नेक्स्ट है, वे लोग शिक्षक हैं। वे लोग शिक्षक हैं, तो वे लोग यानी कि दे, टी एच ई वाई, दे, और दे के साथ हमेशा हम यूज करते हैं आर का, तो दे आर। और शिक्षक हैं यानी कि टीचर्स, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर। ठीक है, अब अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो दे आर टीचर, अगर हम बोले वे लोग शिक्षक हैं, तो वे लोग यानी कि बहुत सारे, एक शिक्षक नहीं है बहुत सारे शिक्षक हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एस, टीचर्स। ठीक है, दे आर टीचर्स यानी कि वे लोग शिक्षक हैं, एक शिक्षक नहीं है बहुत सारे शिक्षक हैं, इसलिए हम एस लगाएंगे। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो था आप लोग मेहनती हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे संख्याओं का बोध कर रहा है, फिर आपने इसमें एस क्यों नहीं लगाया। तो देखो मैं बताता हूँ, इसमें तो पहले से लगा हुआ है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। लेबोरियस यानी मेहनती, ये हम गिन नहीं सकते हैं, ये प्रोफेशन नहीं है किसी का। ठीक है, मेहनत करना, बहादुर होना, ये सब किसी का प्रोफेशन नहीं है, हम इसको गिनते नहीं है। लेकिन शिक्षक जो है एक प्रोफेशन है, और हम गिन सकते हैं एक शिक्षक, दो शिक्षक, तीन शिक्षक, लेकिन ऐसे नहीं गिन सकते हैं कि एक मेहनत, दो मेहनत, तीन मेहनत, एक बहादुर, दो बहादुर, ऐसे नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो हम बहादुरी को गिनते नहीं है, मेहनत को गिनते नहीं है, लेकिन शिक्षक टीचर को गिन सकते हैं। तो इसीलिए एक काउंटेबल नाउन में आता है, तो हमें टीचर्स करना पड़ेगा। इसी प्रकार से राम और मदन नेक है, तो राम और मदन यानी कि यहाँ पे दो दो देखिए, राम भी है और मदन भी है, यानी कि दो नंबर आ गया, यानी कि प्लूरल हो गया, तो हम आर लगाएंगे। तो नाम, राम एक नाम है, तो राम
यानी कि राम, और मदन यानी कि एंड मदन, MADAN। देखिए कैपिटल मैंने दोनों लिखा है, नाम जो है कैपिटल में लिखते हैं, राम एंड मदन। अब इन दोनों के साथ हम आर लगाना पड़ेगा, आर, राम एंड मदन आर, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है प्लूरल बन गए हैं। नेक है यानी कि जेंटल, जेंटल यहाँ जेंटल, GENTLE जेंटल। राम एंड मदन आर जेंटल, यानी कि राम और मदन नेक है। तो मैंने यहाँ पे आर लगाया है, क्यों लगाया है, नाम है फिर भी आर लगाया है, क्योंकि ये दो दो नाम हो गए, और जब दो हो गए यानी कि प्लूरल हो गए, और प्लूरल के साथ हमेशा आर लगाते हैं, आर लगा दिए मैंने। मेरे दोस्त लोग नेता हैं, मेरे दोस्त लोग यानी कि माय फ्रेंड्स। देखिए एक दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग यानी कि बहुत सारे दोस्त, तो बहुत सारे दोस्त यानी कि प्लूरल होगा, और प्लूरल के साथ हमेशा हम आर लगाते हैं। तो माय फ्रेंड्स लिखेंगे, माय FRIENDS, माय फ्रेंड्स मतलब कि बहुत सारे दोस्त। तो जब ये प्लूरल हो गया तो हम इसमें आर लगाएंगे, माय फ्रेंड्स आर। यहाँ पे क्या है, नेता है, तो नेता यानी कि लीडर, LEADER। अब देखिए माय फ्रेंड्स आर लीडर, अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दोस्त नहीं है, बहुत सारे दोस्त हैं, तो सारे दोस्त अलग अलग नेता हैं, यानी कि बहुत सारे नेता हैं। अगर बहुत सारे दोस्त हैं और सभी दोस्त नेता हैं, यानी कि बहुत सारे नेताओं की बात कर रहे हैं, तो माय फ्रेंड्स आर लीडर्स करेंगे, यहाँ पे भी एस लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल होगा। बहुत सारे दोस्त नेता हैं, यानी कि नेता ही बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे भी एस लगाएंगे, लीडर्स, माय फ्रेंड्स आर लीडर्स। ऐसे वे लोग मजबूत और मेहनती हैं, वे लोग यानी कि दे, दे के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है, तो दे आर मजबूत और मेहनती है, मजबूत भी है और मेहनती भी है, ठीक है। तो इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मजबूत हो मेहनती हो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सब्जेक्ट देखना होता है, दे के साथ हमेशा आर लगाते हैं। दे आर मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग, और मेहनती है, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एंड मेहनती यानी कि लेबोरियस। मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, LABORIOUS, लेबोरियस मतलब कि मेहनती, ठीक है। तो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। लास्ट सेंटेंस है सीता और गीता डॉक्टर है, तो मैं इसका सेंटेंस जो है यहाँ बनाने वाला हूँ नीचे। तो सीता और गीता डॉक्टर है, यानी कि सीता, SITA, सीता एंड गीता। ये देखिए ये सेंटेंस जो है यही होने वाला है, और राम और मदन वाला होने वाला है। इसमें दो व्यक्ति थे, इसमें दो व्यक्ति हैं, सीता और गीता। तो सीता एंड गीता, GITA, गीता, और दोनों के साथ हम लगाएंगे आर। आर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये दो पर्सन है, और जब दो पर्सन यानी कि प्लूरल हो गए, तो सीता एंड गीता आर। डॉक्टर यानी कि डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, यहाँ भी हम एस लगाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों डॉक्टर है, यानी ये प्लूरल में आ जाएगा। तो सीता एंड गीता आर डॉक्टर्स। तो ये था हमारा सेंटेंस जिसे हमें प्रैक्टिस किया। मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस देता हूँ, तो आपको जो दिख रहा है सेंटेंस, ये आपको होमवर्क है, आप इसको बनाइएगा, और इसका आंसर जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आप इसको जो है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।